Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Abdul Latif. I am your computer teacher. Today is our 11th lecture of computer science. Before starting our 11th lecture, we review the last lecture. Our topic was a computer hardware. जैसे कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर को पढ़ रहे थे, कंप्यूटर हार्डवेयर में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो कवर अप किया उसके अंदर मदरबोर्ड, माइक्रो प्रोसेसर और इसी तरह से कंपोनेंट्स ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर। मदरबोर्ड हमने पढ़ा, इसके हवाले से ये है कि मदरबोर्ड जो है एक मेन बोर्ड है, बेस बोर्ड है, जिसके ऊपर बाकी जितनी कंप्यूटर की डिवाइसेस होती हैं वो अटैच की जाती हैं। जिस तरह से माइक्रो प्रोसेसर उसके ऊपर अटैच किया जाता है, रैम उसके ऊपर अटैच की जाती है, इसी तरह से बाकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिसमें कार्ड्स हो गए, स्लॉट्स हो गई, वो उन स्लॉट्स के अंदर उन कार्ड्स को अटैच किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर के हवाले से अगर हम पढ़ें तो फिर माइक्रो प्रोसेसर जो है हमने लास्ट टाइम पढ़ा था जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर फोर्थ जनरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसा डिवाइस है जिसका काम है प्रोसेसिंग करना, कैलकुलेशंस करना। अब कैलकुलेशंस मैथमेटिकल भी हो सकती हैं और उसके साथ साथ लॉजिकल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करता है या लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें से हमने कंपोनेंट्स में से ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, इसी तरह से कैशे पढ़ा था, रजिस्टर्स पढ़ा था। ये कंपोनेंट्स हैं जो इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर हमें मिलते हैं। अब आ जाते हैं आज के लेक्चर के ऊपर। आज का लेक्चर जो है इसी कंप्यूटर हार्डवेयर का तसलसल है और हम जो टॉपिक आज कवर करेंगे दैट इज़ द बसेस। अब बसेस क्या हैं? बेसिकली बसेस आर द इलेक्ट्रिकल पास। ये एक ऐसे इलेक्ट्रिकल पास होती हैं जिसके ऊपर डेटा फ्लो करता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के दरमियान। कंप्यूटर के अंदर 3 किस्म की बसेस होती हैं और इन 3 किस्म के बसेस के साथ 3 अक़साम के सिग्नल्स जो होते हैं वो फ्लो करते हैं एक डिवाइस से लेके दूसरी डिवाइस के दरमियान। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इन कंप्यूटर्स बसेस आर द इलेक्ट्रिकल पाथ्स ऑन व्हिच डेटा इज सेंट एंड रिसीव्ड बाय डिफरेंट कंपोनेंट्स। डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है उससे डेटा या रिसीव करते हैं या फिर उसके थ्रू डेटा को सेंड करते हैं। दे आर जस्ट लाइक अ रोड्स, इसी तरह से हैं जिस तरह से रोड्स होते हैं। रोड्स कनेक्ट डिफरेंट प्लेसेस, मुख्तलिफ प्लेसेस को वो रोड क्या कहते हैं? कनेक्ट। कंप्यूटर के हवाले से उन्हें बसेस कहते हैं कि जी एक डिवाइस से लेके दूसरी डिवाइस के दरमियान जो एक रास्ता मिलता है जिसके ऊपर डेटा फ्लो हो रहा होता है उसे हम बसेस कहते हैं। बसेस कनेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर टू ईच अदर। दे आल्सो कनेक्ट ऑल इंटरनल कंपोनेंट्स ऑन द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए जो पाथ्स यूज़ की जाती हैं बेसिकली दीज आर द बसेस। अब बसेस के टाइप्स पढ़ देते हैं कि बसेस की कितनी टाइप्स होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बसेस। कौन कौन सी होती हैं बसेस की टाइप्स? ये अगर आप पिक्चर देखें तो इस पिक्चर में आपको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि किस तरह से बसेस वर्कआउट करती हैं और बसेस की कनेक्टिविटी इस सिस्टम के अंदर किस तरह से होती है। इसमें हम ने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि जी ये CPU है, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा डायग्राम मेमोरी का, इसी तरह से इनपुट एंड आउटपुट जो है पोर्शन है। इनपुट और आउटपुट पोर्शन के बाद अगर नीचे देखें हम लोग तो ये हमारे पास बसेस हैं। एक है कंट्रोल बस, दूसरी एड्रेस बस, इसी तरह से तीसरी जो है वो आपकी डेटा बस है। इन तीनों की कनेक्टिविटी इन पोर्शंस के साथ, इन यूनिट्स के साथ किस तरह से होती है? एक देखें आपको वो एरो नज़र आ रहे होंगे जो डबल साइडेड होंगे, एक वो एरो आ रहे होंगे जो सिंगल साइडेड होंगे। सिंगल साइडेड का मतलब है कि फ्लो उस डिवाइस से हो रहा है, इसी तरह से डबल साइडेड का मतलब ये है कि फ्लो उसकी साइड भी हो रहा है और उससे भी हो रहा है। अब ये जैसे CPU में अगर आप देखें कि कंट्रोल बस जो कनेक्टिविटी है इसकी डबल साइडेड कनेक्टिविटी है, यानी कंट्रोल CPU जो है ये कंट्रोल भेजता भी है और इसी तरह से CPU के अंदर इंटरनल कंट्रोल वर्कआउट भी करता है। अगर आप दूसरी ये एरो देखें कि वन साइडेड एरो है, दैट इज कनेक्टेड विद द एड्रेस बस। एड्रेस बस के साथ वो कनेक्टिविटी है उसकी। तो CPU जो है एड्रेस सेंड करता है डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। इसी तरह से ये डबल एरो है, डेटा जो है डेटा CPU की तरफ आता भी है और CPU से जाता भी है। इसी तरह से मेमोरी और इनपुट एंड आउटपुट पोर्शंस हैं। तो बसेस की कनेक्टिविटी और इन एरो से हम समझ जाते हैं कि किस तरह से ये बसेस जो है कनेक्ट होती हैं इन यूनिट्स के साथ।
आ जाते हैं बसेस की टाइप्स को देखें। यहाँ पे कंट्रोल बस, डेटा बस एंड एड्रेस बस। इसके बाद कंट्रोल बस और डेटा बस और उसके बाद जो है हम एड्रेस बस, इन तीनों बसेस को डिफाइन करते हैं। कंट्रोल बस क्या है? इट जनरेट्स द कंट्रोल या इट कैरीज द कंट्रोल। ये क्या करती हैं बसेस? कंट्रोल कैरी करती हैं बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर। अब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, कंट्रोल बस का काम है वहां से सिग्नल्स या कमांड्स को ले जाना। इसी तरह से डेटा बस जो है इट कैरीज द डेटा, ये डेटा को कैरी करती है। अब डेटा बस कैरीज डेटा बिटवीन द प्रोसेसर, मेमोरी यूनिट एंड अदर कंपोनेंट्स। ये डेटा बस का काम है मेमोरी की तरफ भी डेटा ले जाता है, मेमोरी से भी डेटा ले जाता है, प्रोसेसर की तरफ भी डेटा ले जाता है, प्रोसेसर से डेटा ले भी आता है दूसरी डिवाइसेस की तरफ। तो डेटा बसेस जो है बेसिकली ये वो पाथ है जो डेटा को कैरी करता है। इसी तरह से एड्रेस बस जो है, इस पे आ जाते हैं। एड्रेस बस कैरीज द एड्रेसेस ऑफ अ पर्टिकुलर लोकेशन। अब वो जो पर्टिकुलर लोकेशन होती है उसके लिए एड्रेसेस जो जाती हैं वो एड्रेस जाती है एड्रेस बस के ऊपर। लेट सपोज कि अगर एक आपके पास जो है डेटा है 2 नंबर जो है आपके पास, ये 2 नंबर आप मेमोरी में कहीं जगह पे रखवा रहे हैं, तो एड्रेस जाएगी उस मेमोरी के लोकेशन की कि किस लोकेशन पे मेमोरी की ये डेटा जो है, ये नंबर 2 जो है ये प्लेस किया जाएगा। तो एड्रेस बस के ऊपर उसकी एड्रेस आएगी कि मेमोरी की उस एड्रेस पे, उस लोकेशन पे को लोकेट जो करेगी वो एड्रेस बस लोकेट करेगी। और कंट्रोल बस जो है उसका काम होगा या तो उसको रखवाना या फिर उससे डेटा को रीड आउट करवाना। तो हम क्या करवा रहे हैं? रखवा रहे हैं, राइट करवा रहे हैं। तो डेटा होगा डेटा बस के ऊपर, एड्रेस होगी एड्रेस बस के ऊपर। इसी तरह से कंट्रोल जो होगा वो कंट्रोल बस के ऊपर होगा, तभी ये पूरा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किया जाता है। आ जाते हैं इसके बाद इनपुट डिवाइसेस में। अभी हार्डवेयर जो है, कंप्यूटर हार्डवेयर का टॉपिक अभी भी कंटिन्यू है। कंप्यूटर हार्डवेयर में हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि इनपुट डिवाइसेस कौन से होते हैं। इनपुट डिवाइस में देखें कीबोर्ड है आपके पास और दूसरे हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस। एक कीबोर्ड इनपुट डिवाइस, दूसरे डिवाइसेस क्या हैं? पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, जिनमें क्या क्या शामिल हो जाता है? माउस आ जाता है, जॉयस्टिक आ जाती है और उसके साथ साथ ट्रैक बॉल। तो ये तीनों जो है ये तीनों पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं जो इनपुट डिवाइस हैं एक्चुअली, और इनमें ये पॉइंटिंग डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। इसी तरह से कीबोर्ड है और पॉइंटिंग डिवाइस, फिर पॉइंटिंग डिवाइस की सब कैटेगरीज जो हैं दैट इज अ माउस, जॉयस्टिक एंड ट्रैक बॉल। तो ये तीनों जो है, अब आगे इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पहले तो हम इसके साथ साथ ट्रैक पैड भी है और हम आगे इनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं कि डिवाइसेस पहले तो कैसी कैसी हमारे पास हैं। देखें इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस ये है कि इनका काम है डेटा को सीपीयू की तरफ ले जाना। वो सारे डिवाइसेस जो सीपीयू की तरफ डेटा को ले जाते हैं वो इनपुट डिवाइस होते हैं, चाहे वो पॉइंटिंग हो, ग्राफिकल आपकी डेटा को ले जाते हों, या फिर आपके टेक्स्ट जो है टाइप का डेटा जो है ले जाते हों। तो इनपुट डिवाइस, हर वो डिवाइस जो डेटा सीपीयू की तरफ ले जाता है उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। तो आ जाते हैं इसकी डेफिनेशन के। इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर अ डेटा इनटू अ कंप्यूटर। These devices can be categorized into text entering and pointing and image scanning devices. इनको कैटेगराइज किया गया किसमें? एक टेक्स्ट एंटरिंग है, उसके साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस है और दूसरा इमेज स्कैनिंग है। हम इन डिवाइसेस को जो है इनकी पिक्चर को, डायग्राम्स को देख लेते हैं इनपुट डिवाइसेस की। ये इनपुट डिवाइस जिसको हम कीबोर्ड कह रहे हैं, कीबोर्ड की शेप कुछ इस तरह से होती है। इसी तरह से आ जाते हैं, ये हमारा माउस है। इसी तरह से हमारे पास जो है ये जो बारकोड रीडर है, ये बारकोड को रीड करता है। ये तीनों डिवाइसेस आपने देखी होंगी डिफरेंट प्लेसेस पे। इसी तरह से बाकी डिवाइसेस भी हैं हमारे पास। इसमें लाइट पेन है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, ओसीआर है। अब देखें कीबोर्ड के थ्रू क्या किया जाता है? टेक्स्ट एंटर किया जाता है। माउस क्या है? ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर पॉइंट आउट करता है कि किस लोकेशन पे आप
जो है क्या चीज़ को ढूंढना चाह रहे हैं वो आपको वहीं पे इस माउस के एरो के थ्रू मिल जाती हैं। इसी तरह से आपको बार कोड है, अगर आप किसी शॉप्स के ऊपर गए हों, जैसे कि आप कोई जनरल स्टोर के ऊपर, बाटा शॉप्स के सर्विस शॉप के ऊपर, तो आप देखेंगे कि आपके उनकी शूज़ के पीछे स्टिकर्स होते हैं जो बार कोड कहलाता है। बेसिकली इस डिवाइस के थ्रू उस बार कोड को रीड किया जाता है। इसी तरह से OCR है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। ये आपके जो अल्फाज होते हैं, इन अल्फाज को इस डिवाइस के थ्रू रिकग्नाइज किया जाता है एज इट इज़। ये आपके इन अल्फाजों को, इन पेपर के ऊपर ये अल्फाजों को रीड आउट करके और कंप्यूटर को यही टेक्स्ट ट्रांसफ़र कर देता है। इसी तरह से स्कैनर है, अभी हमने बात की थी कि जी इमेज जो है स्कैन करने के डिवाइसेस भी होते हैं। तो आप देखें कि स्कैनर के थ्रू क्या करते हैं, आप इमेजेस जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं कंप्यूटर पे। इसी तरह से लाइट पेन है, ये वो पेन है जिसके थ्रू आप जो है जो भी आप उस पैड के ऊपर लिखते हैं, लाइट पेन के लिए एक पैड यूज़ किया जाता है, उसके ऊपर जैसे आप लिखते हैं तो ये एज इट इज़ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर के अंदर उस तरह से डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा होता है। और इसी तरह से आप आ जाते हैं माइक्रोफोन के ऊपर। आप देखें जब आप अपनी वॉइस जो है रिकॉर्ड करते हैं या वॉइस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं कंप्यूटर के साथ, तो फिर आपको माइक्रोफोन की ज़रूरत पड़ जाती है और आप माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं। अब ये इनपुट डिवाइसेस की जो शेप्स हैं या इनपुट डिवाइसेस जो अवेलेबल हैं वो हमारे सामने हैं। आ जाते हैं आगे के वन बाय वन इनको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। कीबोर्ड की शेप कुछ ये, अब मैंने आपको वहाँ पे स्क्रीन पिछली लास्ट स्लाइड के अंदर भी दिखाया। अब आ जाते हैं कि ये टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस है। अब टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस क्या करता है, ये जो है टेक्स्ट एंटर करवाता है, इसके थ्रू हम टेक्स्ट सेंड करते हैं कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर की कीबोर्ड के ऊपर अगर लास्ट स्लाइड पे हम आ जाते हैं देखें, तो ये कीबोर्ड के ऊपर जो है आपको डिफरेंट कीज मिलती हैं जिनके ऊपर आपको अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं, आपको नंबर्स मिलते हैं, आपको स्पेशल जो है कीज मिल जाती हैं। तो डिफरेंट जो है वर्क ये आपका कीबोर्ड करता है। ये बेसिकली है तो टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइस, लेकिन इसके साथ साथ बाकी आपके फंक्शनल कीज़ भी इनके साथ होती हैं जिनको पुश करने से कोई काम हो जाता है, तो वो फंक्शनल कीज़ होती हैं। अब यहाँ से ABC जितने भी हैं ये क्या है, बेसिकली द टेक्स्ट। तो इसके थ्रू हम टेक्स्ट को एंटर करते हैं। तो कीबोर्ड ऐसा डिवाइस है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट जो है वो एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। आ जाते हैं आगे के पॉइंटिंग डिवाइसेस में हमने क्या देखा, वहाँ पे माउस के हवाले से भी हमने देखा और उसके और भी अकसाम हैं। अब पॉइंटिंग डिवाइस, माउस जैसे आप मूव करते हैं तो क्या होता है उससे। अब अगर देखें मैं माउस मूव कर रहा हूं तो ये माउस आपके जो एरो है इसका, वो एरो आपकी स्क्रीन के ऊपर मूव हो रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर कोई लोकेशन को पॉइंट आउट कर रहे हैं इस एरो के थ्रू, इस वजह से इसे कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। तो ये पॉइंटिंग डिवाइस जो है ये आपका ग्राफिकल जो है उस मोड में होती हैं, ग्राफिक्स के थ्रू वो वर्कआउट करती हैं। इसी वजह से हम इन्हें ग्राफिकल मोड भी कहते हैं और इन्हें कहते हैं पॉइंटिंग डिवाइस। तो इसके साथ पॉइंटिंग डिवाइस और कौन सी हैं, ट्रैक बॉल हो गया और ट्रैक पैड हो गया। माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल एंड ट्रैक पैड, वो ऑल आर द पॉइंटिंग डिवाइसेस। अब आ जाते हैं वन बाय वन पॉइंटिंग डिवाइसेस में। ये हमारे पास है माउस। तरह से हम इनकी शेप्स को देख लेते हैं। माउस की शेप हम देख रहे हैं कि इस तरह से होती है और ट्रैक पैड किस तरह से होता है। लैपटॉप अगर आपने देखा हो तो इस लैपटॉप के ऊपर ये एक पैड छोटा सा बना होता है जिसके ऊपर आप क्या करते हैं, अपनी फिंगर को मूव करते हैं। जैसे फिंगर मूव करते हैं यहाँ पे इस पैड के ऊपर, तो वो एरो जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर मूव हो रहा होता है, तो ये ट्रैक पैड है। इसी तरह से ट्रैक बॉल देखें बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हमारा माउस है, लेकिन माउस को हम सरफेस के ऊपर मूव करते हैं तभी एरो मूव होता है। लेकिन ट्रैक बॉल जो होता है वो इस तरह से नहीं होता। ट्रैक बॉल जस्ट लाइक द माउस, लेकिन अपसाइड माउस। इसी तरह से है कि इसके ऊपर जो बाल है, इस बाल को आप फिंगर के साथ, ये खुद एक ही जगह पे होता है और इसके बाल को आप फिंगर के साथ मूव करते हैं तो एरो आपका जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर मूव हो रहा होता है।
अब आ जाते हैं जॉयस्टिक। मोस्टली आप जॉयस्टिक से तो ज़्यादा फेमिलियर होंगे। जॉयस्टिक आप गेम्स को यूज़ करने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इंजीनियरिंग पर्पस भी मैकेनिकल कोई ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप कंप्यूटर के साथ कंट्रोल कर रहे हैं, तो आप इन जॉयस्टिक्स के साथ कोई चीज़ उठाना, कोई पिक करवाना, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करवाना, तो इसके लिए जॉयस्टिक को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब आप इसके डिटेल में जाके पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा। फिलहाल इतना आपको ज़रूर पता है कि इस जॉयस्टिक के थ्रू हम क्या कहते हैं, गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो आज का लेक्चर जो है हमारा कंप्लीट हुआ। हार्डवेयर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, और हार्डवेयर में हमने आज जो पढ़ा वो इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में हमने क्या पढ़ा, टेक्स्ट एंटरिंग डिवाइसेस एंड पॉइंटिंग डिवाइसेस, जिसमें हमने पढ़ा माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल एंड ट्रैक पैड। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आप काफ़ी फ़ायदेमंद हुआ होगा, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन इससे गेट की होगी, और उम्मीद करता हूं कि आप आगे के लेक्चर्स मेरे इसी तरह से इसी तसल्सल के साथ सुनते रहेंगे, और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपके लिए और लेके आऊँगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।